Hello students, welcome back to my channel. If you are new to my channel, then please subscribe to the channel and press bell icon also so that new video notification reach you first. Students, today we will do chapter 16 of class 8 of social science. The education and British rule. सो स्टूडेंट्स, आज जो हम लेसन रीड करने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि जब ब्रिटिश रूल था तो उस दौरान भारत में जो शिक्षा प्रणाली थी वो किस तरह की थी. सो लेट्स स्टार्ट. In ancient times, there was a proper arrangement for education. The education was imparted to both women and men. मीन्स प्राचीन समय में शिक्षा के अच्छे प्रबंध थे. शिक्षा पुरुष और महिलाओं को दोनों को दी जाती थी. द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एजुकेशन. आगे हम देखेंगे कि जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो आधुनिक शिक्षा थी, उसका क्या इतिहास रहा है. बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिशर्स इन इंडिया, रिलीजियस एजुकेशन वॉज गिवन इन आश्रम्स, पाठशालास, मदरसास, टेम्पल्स एंड मॉस्क्स. ब्रिटिशर्स के भारत आने से पहले भारत में धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी, जो कि आश्रम्स, पाठशाला, मदरसा, मंदिरों और मस्जिदों में दी जाती थी. स्कूल्स इन मॉस्क वर कॉल्ड मकतबा, वेयर द स्टूडेंट्स लर्न अबाउट द कुरान शरीफ, एंड पाठशालास इन टेम्पल्स एंड गुरुद्वारास. जो स्कूल मॉस्क में होते थे, मस्जिदों में होते थे, उनको मकतबे कहा जाता था, जिसमें कि विद्यार्थी कुरान शरीफ सीखते थे, और पाठशाला जो होती थी वो मंदिरों और गुरुद्वारों में चलाई जाती थी. इन दी स्कूल्स द रिलीजियस बुक्स वर टॉट इन देयर ओन लैंग्वेजेस. और इन स्कूलों में जो धार्मिक पुस्तकें होती थी वह उनकी अपनी भाषा में ही पढ़ाई जाती थी. हिंदू स्टूडेंट्स टॉट अबाउट सनातन रिलीजन, रिस्पेक्ट द काउ एंड ब्राह्मण. और जो हिंदू विद्यार्थी होते थे उनको सनातन धर्म के बारे में पढ़ाया जाता था और उन्हें गाय व ब्राह्मणों की जो है वो रिस्पेक्ट करना, उनका आदर करना सिखाया जाता था. For example, the education was imparted in Urdu, Persian and Arabic in maktabas, in Gurumukhi and Punjabi in gurudwaras, and in Hindi and Sanskrit language in temple pathshalas. उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि जो उर्दू, पर्शियन और अरेबिक भाषा में शिक्षा थी वो दी जाती थी मकतबों में, और गुरुमुखी और पंजाबी में दी जाती थी गुरुद्वारा में, और हिंदी व संस्कृत भाषा की शिक्षा दी जाती थी मंदिर और पाठशालाओं में. द रिलीजियस लीडर्स लाइक मौलवी एंड पंडित यूज टू टीच द स्टूडेंट्स. और जो धार्मिक लीडर्स होते थे, धार्मिक नेता होते थे, जैसे कि मौलवी या पंडित, वो विद्यार्थियों को पढ़ाते थे. For higher studies, high schools were there where the students belonged to all religions were imparted educations. और उच्च शिक्षा के लिए भी वहाँ पे जो हाई स्कूल्स थे वो थे, वहाँ पे सभी धर्मों के जो विद्यार्थी थे वो एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे. For higher education in Hindi and Sanskrit, schools and colleges were open in big cities like बनारस. और हायर एजुकेशन के लिए हिंदी और संस्कृत स्कूल और कॉलेज जो थे वो भी बड़े बड़े शहरों में खोले गए थे, जैसे कि बनारस में. Schools were opened even for education in handicraft and trade, which were known as महाजन schools. और कुछ स्कूल जो हैं वो हैंडीक्राफ्ट और ट्रेड के लिए भी खोले गए थे, जिनको कि महाजन स्कूल्स कहा जाता था. नेक्स्ट इज द न्यू एजुकेशन सिस्टम. ओके, ऊपर जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा कि एंशियंट भारत में किस तरह से शिक्षा दी जाती थी. अब हम रीड करेंगे कि जो मॉडर्न इंडिया था, जो मॉडर्न एजुकेशन थी, वो सिस्टम कैसा था. सो लेट्स स्टार्ट. The Britishers introduced new education system in India. Under this system, which main purpose was use the students for self-thinking, English language and Western literature was taught in spite of Indian languages. अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, उसमें क्या किया उन्होंने, जो इंग्लिश लैंग्वेज थी और जो वेस्टर्न लिटरेचर था, ओके, जो पश्चिम साहित्य था, वो जो है अब भारत के स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा बजाय की भारतीय भाषाओं के. New schools, colleges and universities were established for the development of English language and its literature. Fixed syllabi were formed and more attention began to give to technical education.
अंग्रेजी भाषा और इसके साहित्य के विकास के लिए नए स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भारत में खोली गई और सबसे ज़्यादा जो अटेंशन था वो दिया गया टेक्निकल एजुकेशन को। नेक्स्ट इज पर्पस टू स्टार्ट वेस्टर्न एजुकेशन। अब हम ये देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न जो लिटरेचर था वो भारत में पढ़ाना शुरू क्यों किया, कि उसका पर्पस क्या था। सो द ब्रिटिशर्स नीडेड एजुकेटेड पीपल टू रन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने भारत में अपनी कंपनी सेट कर दी है, ट्रेड सेट कर दिया है, अब उन्हें जो है एजुकेटेड लोग भी चाहिए अपने प्रशासन को चलाने के लिए। दे नीडेड द पीपल हु कुड listen to the problems of the Indians and could communicate in English। अब उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जो कि भारत के लोगों की प्रॉब्लम्स को जो है सुन सके और उनसे बातचीत कर सकें इंग्लिश में भी। इन द व्यूज ऑफ ब्रिटिशर्स द इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस कुड इजीली बी एग्री टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। ब्रिटिशर्स ये भी मानते थे कि अगर भारतीय लोग जो हैं वो इंग्लिश साहित्य को पढ़ लेंगे तो उनको वो आसानी से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर सकेंगे, मीन्स उनका धर्म जो है वो आसानी से परिवर्तन कर सकेंगे। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। अब हम देखेंगे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसका विकास किस तरह से हुआ। द वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। जो वेस्टर्न एजुकेशन थी वो भारत में ब्रिटिश रूल के दौरान जो है वो स्थापित की गई थी। In 1641 AD, to propagate Christianity, East India Company started imparting education to Indians। 1641 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्रिश्चियनिटी का जो है प्रचार करने के लिए भारतीयों को जो है वो इंग्लिश साहित्य पढ़ाना शुरू किया। In 1715 AD, company opened St. Mary Charity School in Madras। Lord Van Hastings Jonathan Duncan opened a Sanskrit school here। और 1715 ईस्वी में मद्रास में भी एक सेंट मेरी चैरिटी स्कूल जो है वो खोला गया और जोनाथन डंकन ने संस्कृत स्कूल भी वहाँ पे खोला। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम 1813 AD टू 1854 AD। अब हम देखेंगे कि 1813 से लेकर के 1854 तक जो है वो शिक्षा का विकास किस तरह से हुआ है। In the Charter Act of 1813, government planned to spend 1 lakh rupees on education every year। अब क्या है कि 1813 में एक चार्टर जो है वो उन्होंने बनाया जिसके अनुसार उन्होंने 1 लाख रुपया जो है हर वर्ष एजुकेशन पर खर्च करने का निर्णय लिया। What this money could not be spent because of lack of fixed educational policy of the government। परंतु कोई भी फिक्स एजुकेशन पॉलिसी ना होने के कारण ये पैसा जो है वो खर्च नहीं किया जा सकता था। In 1823 AD, a committee was constituted to discuss the education policy। और 1823 में एक कमेटी जो है वो बनाई गई जो कि एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कशन करे। What disagreement started among the members। परंतु जो उस कमेटी के मेंबर्स थे उनके बीच आपसी सहमति नहीं बन पा रही थी। Some members were in favor of spending this money on the Western education in English medium, where other members wanted that the medium of instruction should be vernacular languages like Sanskrit, Persian and Arabic। इस कमेटी के जो कुछ मेंबर्स थे वो चाहते थे कि ये पैसा जो है वो हो वेस्टर्न एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम की, जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो हो इंग्लिश मीडियम में जो है वो दी जाए और उस पर ये पैसा खर्च किया जाए। जबकि जो दूसरे मेंबर्स थे वो चाहते थे कि जो एजुकेशन है वो मातृभाषा में दी जाए। ठीक है, वर्निकुलर होता है मातृभाषा, मातृभाषा में शिक्षा दी जाए जैसे कि संस्कृत, पर्शियन या फिर अरेबिक लैंग्वेज में। When Lord Macaulay became the president of the Education Committee in 1853 AD, he took the decision in favor of Western education। परंतु जब लॉर्ड मैकॉले जो है वो कमेटी के प्रेसिडेंट बन गए 1853 में, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जो एजुकेशन है वो वेस्टर्न मीडियम में, मतलब कि इंग्लिश मीडियम में जो है वो एजुकेशन दी जाए। राजा राम मोहन रॉय आल्सो लेड स्टेट्स टू अडॉप्ट वेस्टर्न एजुकेशन। और जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने भी इसके ऊपर ही बल दिया कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वही भारत में पढ़ाई जाए। In 1854 AD, the president of Board of Control, Charles Wood, made some recommendation which were called Wood's Dispatch।
और 1854 में जो कंट्रोल बोर्ड था उसके जो प्रेसिडेंट थे चार्ल्स वुड, उन्होंने इस शिक्षा नीति में कुछ रिकमेंडेशन की जिसको कि वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना गया। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो बहुत से भारतीय थे जो वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ थे, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर भी उनमें से एक थे। मीन्स महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर नहीं चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो इंडियंस को पढ़ाई जाए। नेक्स्ट इज सेटिंग अप ऑफ हंटर कमीशन इन 1882 एडी। नेक्स्ट हम रीड करने वाले हैं हंटर कमीशन के बारे में। ये जितने भी कमीशंस हैं ये सारे एजुकेशन से रिलेटेड हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारत में एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए किस किस तरह के रिकमेंडेशन किए, कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई हैं, ये सारे कमीशंस उसी के बारे में हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। For the growth of education, the government set up Hunter Commission. Certain recommendations were made by it are given. तो जो भारतीय शिक्षा थी उसकी ग्रोथ के लिए इन्होंने हंटर कमीशन की स्थापना की और इसमें दी गई रिकमेंडेशन जो है वो इस तरह से हैं। सो फर्स्ट इज ग्रांट शुड बी गिवन टू प्राइवेट स्कूल्स। जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको कुछ ग्रांट्स जो है वो दी जानी चाहिए। एफर्ट शुड बी मेड टू इम्प्रूव द सेकेंडरी स्कूल्स। जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनकी दशा सुधारने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। स्पेशल अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर द एजुकेशन ऑफ द वीमेन। महिलाओं की शिक्षा के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जाने चाहिए। स्टूडेंट्स शुड बी गिवन फिजिकल एंड मेंटल एजुकेशन। विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक शिक्षा दी जानी चाहिए। The government should not unnecessarily interfere in schools and colleges. जो सरकार है उसको विद्यालयों और महाविद्यालयों में जो है बिना आवश्यकता के कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। The government accepted the recommendation of Hunter Commission which became the main base for the modern education system. और जो सरकार थी उन्होंने हंटर कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उनको एक्सेप्ट कर लिया जिससे कि मॉडर्न एजुकेशन प्रणाली के लिए एक मेन बेस तैयार हो गया। नेक्स्ट इज इंडियन यूनिवर्सिटी लॉ 1904 एडी। In 1904 AD, Lord Curzon passed the Indian University Act। 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने एक भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पास किया। अकॉर्डिंग दिस एक्ट इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट्स इन यूनिवर्सिटीज इंक्रीज्ड। और इस एक्ट के माध्यम से जो यूनिवर्सिटीज थी उसमें गवर्नमेंट का जो हस्तक्षेप था वो ज़्यादा बढ़ गया। नेशनलिस्ट अपोज दिस एक्ट। और जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने इस एक्ट का विरोध किया। Next is Sadler Committee 1917 AD. Government appointed Sadler Committee in 1917 AD for the development of education which presented certain recommendation. 1917 में सरकार ने सैडलर कमेटी का गठन किया जिसने कि शिक्षा के विकास के लिए निम्नलिखित रिकमेंडेशन प्रस्तुत की। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द स्कूल लेवल शुड बी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस एंड लेटर इट कैन बी इंग्लिश। उन्होंने ये रेकमेंड किया कि जो स्कूल लेवल की जो एजुकेशन है उसमें जो इंस्ट्रक्शन का मीडियम है वो मातृभाषा होनी चाहिए, बाद में चाहे इंग्लिश कर दी जाए। नेक्स्ट इज रिफॉर्म शुड बी मेड इन द एग्जामिनेशन सिस्टम। एग्जामिनेशन सिस्टम में जो है कुछ सुधार किए जाने चाहिए। स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड टुवर्ड्स टेक्निकल एजुकेशन। जो विशेष ध्यान है वो टेक्निकल एजुकेशन की ओर दिया जाना चाहिए। गवर्नमेंट कंट्रोल शुड बी रिड्यूस्ड ओवर द यूनिवर्सिटीज़। और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो कम होना चाहिए। वाइस चांसलर शुड बी अपॉइंटेड इन एवरी यूनिवर्सिटी। और हर एक विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर जरूर अपॉइंट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज हार्लो कमिटी 1928 एडी। टू इम्प्रूव द एजुकेशन हार्लो कमिटी वाज अपॉइंटेड विच रिकमेंडेड। अब 1928 में भी एक हार्लो कमिटी बनाई गई जिसने कि एजुकेशन के लिए निम्नलिखित रिकमेंडेशन दिए। प्राइमरी एजुकेशन शुड बी मेड कंपल्सरी। इन्होंने कहा कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कंपल्सरी होनी चाहिए, हर एक विद्यार्थी को जो है वो प्राइमरी एजुकेशन जरूर दी जानी चाहिए। द टीचर शुड बी पेड मोर सैलरीज। जो अध्यापक हैं उनको अधिक से अधिक सैलरी दी जानी चाहिए। नो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर है वो शिक्षा पे खर्च नहीं किए जाने चाहिए।
नेक्स्ट इज बेसिक एजुकेशन 1937 एडी। आगे जो आधारभूत शिक्षा है उसके बारे में दिया गया है। इन 1937 एडी महात्मा गांधी सजेस्टेड टू इंट्रोड्यूस बेसिक एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू हिम द एजुकेशन शुड बी फ्री एंड कंपल्सरी टू द चिल्ड्रन टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स। और 1937 में जो है बेसिक एजुकेशन एक्ट आया, जिसमें कि महात्मा गांधी ने ये सजेशन दिया कि जो बच्चे हैं उनको 14 वर्ष की आयु तक जो है वो फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए। दे शुड बी गिवन एजुकेशन इन हैंडीक्राफ्ट आल्सो, और उन्हें हैंडीक्राफ्ट की भी एजुकेशन जरूर दी जानी चाहिए। नेक्स्ट इज सर्जेंट scheme 1943 AD. The Sargent Committee recommended to the government for the development of education which are mentioned below. अब इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए वो आपको यहाँ पे इस तरह से दिए गए हैं। Before giving primary education, the education should be given in kindergarten. अब इन्होंने बोला कि प्राइमरी एजुकेशन देने से पहले बच्चों को किंडरगार्टन में भी एजुकेशन दी जानी चाहिए। The students of the age of 6 to 15 years should be given free education. इन्होंने बोला कि जो विद्यार्थी 6 से 15 साल के बीच के हैं उनको फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए। अडल्ट एजुकेशन शुड बी गिवन। जो अडल्ट एजुकेशन है, जो प्रौढ़ शिक्षा है, जो लोग पढ़ नहीं पाए हैं उन्हें भी शिक्षा जरूर दी जानी चाहिए। लिमिटेड स्टूडेंट शुड बी गिवन एडमिशंस टू कॉलेजेस। और जो महाविद्यालय हैं, जो कॉलेज हैं, वहाँ पे कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही जो है वो एडमिशंस दी जानी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन यहीं तक रीड करेंगे। नेक्स्ट इफेक्ट्स ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड रेस्ट लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन रिवाइज दिस लेसन एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। If you find this video useful, then please like, share and comment. If you are new to my channel, then please subscribe to the channel and press bell icon also. Thank you for watching this video.